तप करते हैं, भगवान के मंदिर तो जाते ही नहीं है। साधु तप करते हैं, भगवान के मंदिर नहीं जाते। सन्यासी तप करते हैं, वो भगवान के मंदिर नहीं जाते। और आप कह रहे हो कि भगवान के मंदिर में जाकर दुख कटेगा। तो हमने कहा तपस्वी को कौन सा दुख है? जब उसने तप करने बैठा है तो दुख कौन सा है? सन्यासी को कौन सा दुख है? सन्यास लेकर बैठा है तो दुख आएगा कहाँ से? साधक को कौन सा दुख है? जब साधना में बैठ गया तो दुख मिठा कर ही बैठा होगा ना। दुख तुझे है तो तुझे उसके दरवाजे पर जाना पड़ेगा। और अगर भगवान के मंदिर पर नहीं गए, भगवान के द्वार नहीं गए, तो क्या दुख नहीं कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। सतयुग होता तो कट जाता, तेरे घर पे ही दुख कट जाता। त्रेता होता तो भी तेरे घर पर दुख कट जाता। द्वापर होता तो भी तेरे घर पे दुख कट जाता। पर कलयुग है, कलयुग में दुख तो भगवान के दरवाजे पर जाने पर ही कटेगा। पहले के लोग, अब सतयुग में निकालो जरा पुराना समय और आज का समय, और सरल भाषा में समझ लो अच्छे से। पहले के जमाने में नाई की दुकान पे लोग कटिंग कराने नहीं जाते थे। बोलो जाते थे? जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे, जितने मोबाइल पर सुन रहे, बोलो ईमानदारी से, कोई नाई की दुकान होती थी पहले के समय में? कोई नाई की दुकान नहीं होती थी। नाई खुद आता था तुम्हारे यहाँ के बाल काट के जाता था। काटता था कि नहीं काटता था? आओ साहब बेटे ने कपड़ा मपड़ा लगाई दिया ऐसा, और यहाँ से डोरी मोरी बांध के और काट कुटा के और चले गए। कपड़ा पिनाता कि नहीं पिनाता? अरे बोलो तो सही, पिनाए नहीं, ऐसी डोरी का कपड़ा पिना दे और बिठा दे ऐसा ने, बढ़िया। और जो बच्चे छोटे छोटे रहते थे उनको एक पटिया लगा के बिठा देता है। पहले नाई जो था ना, वो इसकी दुकान नहीं होती थी, नाई की कोई दुकान नहीं होती थी। पहले नाई घर घर जाता था, कपड़ा बांधता ने काट देता, बस। सत्ययुग में कोई दुकान थी क्या नाई की? बोलते जाओ जम के, नहीं। त्रेता में नहीं, द्वापर में नहीं, कलयुग में अब है। तो अब क्या हो रहा है कि नाई की दुकान पे जाना पड़ेगा, बाल कटवाना पड़ेगा, बस अंतर इतना है। सत्ययुग में भगवान दुख बैठे बैठे तुम्हारे घर पर आकर काट देता था। त्रेता में भगवान तुम्हारा दुख तुम्हारे घर पर आकर काट देता था। द्वापर में भगवान दुख तुम्हारे घर पर आकर काट देता था। पर कलयुग में तो तुम्हें नाई की दुकान जाना पड़ेगा, कपड़ा बंधवाना पड़ेगा, तब वो काटेगा। उसी तरह कलयुग में तुम्हें भगवान के दरवाजे पर जाना पड़ेगा, भक्ति का चीर बांधना पड़ेगा, तो वो दुख काट देगा। ये पक्का तैयार बैठा है काटने के लिए, बिल्कुल तैयार। ने तुम तो आओ साहब ने नंबर लगाओ ने 5-10 मिनट बैठो ने तो काटेगा। और वो तो बात बात में कह भी दे, इसकी उड़ा दूं कही, वो तो बात बात में बोल दे, बोलो तो इसकी उड़ा दूं। और फिर जब बाल काटने के बाद कैसा भी ई के बना दूं क्या है, तो क्या हाँ बना दूं, अब मर्जी तुम्हारी। सतयुग में लोग भजन करते थे, तब साधना करते थे, स्मरण करते थे, इसलिए भगवान गरुड़ चढ़कर आता था और दुख काटकर चले जाता था। त्रेता में लोग आते, भजन करते, कीर्तन करते, भगवान उनका दुख काट देता। द्वापर में भगवान का स्मरण करते, भगवान दुख काट देता। वो भीष्म पितामह तो बाणों की सैया पे पड़े थे, ये द्वापर की कथा है। बाणों की सैया पर भीष्म पितामह खड़े और भगवान उनका दुख काटने उनके पास चले गए, ये द्वापर है। शबरी जंगल में पड़ी है, शबरी अम्बा जंगल में रह रही है, वन में रह रही है, और भगवान उसका दुख काटने के लिए वन में चले गए। बोलो देखो जरा है, दुकान देखिए जरा कितनी जोरदार, लेके पहुंच गए वहां दुख काटने के लिए, वहां दुख काटने गए। कितना दुख। तो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में ये दुख परमात्मा तुम्हारे दरवाजे पर आकर काटता था। पर केवल कलयुग, और उस कलयुग में एक है भगवान का द्वार। प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। संगी छूटे साथी छूटे सब कोई छूटे रे,
छूट जाए परिवार, प्रभु तेरा द्वार न छूटे। तू ना छूटे। उस परमात्मा ने उसके दरवाजे पर तुम्हें बुलाया है, दुख दिया मतलब तुम्हारे पास में एक पत्र आया है, भगवान ने याद किया है, चलो उसके द्वार से। दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए। यहाँ आकर एक बार अगर दिल से तुम शंभू के सामने, शंकर के सामने बोल, राम भगवान की मूर्ति का तुम स्पर्श नहीं कर सकते मंदिर में, कृष्ण भगवान की मूर्ति का तुम स्पर्श नहीं कर सकते मंदिर में, पर शंकर एक ऐसे औघणी हैं, शिव एक ऐसे हैं जो पुरातन में भी थे, आज भी हैं, और कोई मूर्ति पहले नहीं थी, केवल एक शंकर थे। शंकर का शिवलिंग था, उस शिवलिंग का स्पर्श आज भी आप कर सकते हो, उसका मात्र स्पर्श कर कर उसको गले लगाकर आज भी तुम रो सकते हो, उसका स्पर्श कर कर उसको गले लगाकर। जब नरसिंह मेहता रोया था तब भगवान उसको जीते जी गौलोक धाम तक ले गए थे, शंकर लेकर गए थे। और गौलोक धाम में जब भगवान कृष्ण, नानी भाई के मायरे में आपने सुना होगा, जब भगवान कृष्ण नाच रहे थे गौलोक धाम में, बंसी का नाद कर रहे थे गौलोक धाम में, और भगवान की दृष्टि जब नरसिंह मेहता पर गई तो भगवान नरसिंह मेहता के पास जाकर पूछते हैं कि तू तो 7 शरीर, लोग मरने के बाद गौलोक धाम बैकुंठ धाम आते हैं, तू जिंदा की जिंदा कैसे आ गया, ये तो बता दे। तो नरसिंह मेहता ने कहा लाने वाला पीछे खड़ा है। जो भगवान कृष्ण ने कहा लाया कौन है, जो देखा तब समझ में आया कि शंकर भगवान लेकर आए। तो शंकर जी से पूछा तुम इसको जिंदा जी लेकर कैसे आ गए, या बैकुंठ में या गौलोक धाम में लोग मरने के बाद आते हैं, तुम इसको जिंदा उठा लाए, सोचना तो चाहिए। शंकर भगवान बोले मेरी मर्जी, मुझे मेरे मंदिर में आके बेचारा रो रिया था, आंख में से आंसू बह रहा, लोग लोटा भर के पानी चढ़ाए, ये तो आंख का आंसू चढ़ा रिया था, इसलिए मुझसे दिया नहीं गया, मैंने इसको नंदी पे बिठाया और लेके आ गया। तो ये मरा तो है ही नहीं, अगर मर जाता तो लेकर आना था, ये तुम तो जिंदा उठा लाए। भारत की भूमि पर एक ही संत थे नरसिंह मेहता जो जीते जी ऊपर गए थे और वापिस भी आ गए थे, जीते जी। तो तुम्हें ये मर जाता तो लेकर आना था, तुम जिंदा क्यों लेकर आ गए। शंकर भगवान बोले मरे हुए को तो यमराज लाता, मैं तो जीते को लाता हूं, मरे हुए को तो यमराज जेले में, तो जिंदा को जेले। जो दुनिया की घड़ी बदल दे, काल बदल दे, वही तो महाकाल। अब मरे हुए को तो कोई भी उठा के ले जाए, जिंदा आदमी की तारीफ कोई करे क्या। अरे बोला तो सरी, कितनी भी जोरदार सास, कितनी भी जोरदार बहू, पर जिंदा जी कोई नहीं तारीफ करे, कहीं नहीं कहे कि हमारी सास इतनी बढ़िया। वो तो जब मायके में जाए नहीं तब, वो तो मायके गई और उन्हें कर्म फोड़ा। हमारी सास को तो केवल एक ही बहू दिखे, बड़ी वाली इसके सिर दिखे, छोटी वाली बस वही दिखे, ननंद ही ननंद दिखे, बस बेटियों से इतना प्रेम जिसका वर्णन नहीं, छोरों से इतना प्रेम जिसका, हमारे छोरे को तो हाथ तक बस ये गई और ये चालू हो गई। ये जिंदा जी नहीं तारीफ करेगी, पर जैसे डुकरिया निपट गई, मर गई, और तुम उसके बैठने जाओ, वही जो निंदा वाली है नहीं, उससे मिलना, उसका नाम धर देना, वो निंदा वाली जी, और उसके पास जाके बैठ जाना, अम्मा बहुत अच्छी थी, बहुत ध्यान रखती थी, इतना ध्यान रखती थी, मेरे को बाजार जाती थी जब जब चूड़ी दिला के लाती थी, अब याद आ रही चूड़ी, और तब चला रही थी छुरी, अब चूड़ी याद आ रही। शंकर जी बोले मरने के बाद तो लोग उठा के ले जाते हैं, तारीफ करते करते जाते हैं, बहुत अच्छा व्यक्ति था, बेचारा चले गया, बहुत जल्दी चले गए साहब, थोड़ा रुकना था, वो थोड़ा रुकना था। तो कहते तो यमराज से फोन लगा के कि हमें उठा ले जा, इसकी जगह रुकना था, तो यमराज से बात करनी है, यहीं इनसे कहीं करे बात नहीं, इनसे बात करने का फायदा कौन सा, कि साहब थोड़ा रुकना था, है ठीक है। और मरने वाला मर गया और मिलने भी आ रहे हो तो विचार कर रहे, बारवा कब करोगे। अच्छा अभी लॉकडाउन चल रहा है, छोटे रूप में ही करना हो, और मन में आ रही है हमको मत भूल जाना हो। क्या क्या बनाओगे सब, खोपरा पाक, गुलाब जामुन, नहीं अम्मा जी के रबड़ी बड़ी जोरदार लगती थी, कचौड़ी रबड़ी दही, हाँ वो तो हमने लिख लिया, अम्मा को जो जो प्रिय लगते थे वो तो हम सब खिला। और ऐसा यमराज कह दे कि अम्मा को जो जो प्रिय लगते थे, जैसे तुम कहो नहीं अम्मा को दही बड़ा प्रिय लगता था तो तुमने बनाया, ऐसे यमराज कह दे अम्मा को जो जो प्रिय थे उठा ला,
तुमने अम्मा की पसंद का भोजन बनाया और यमराज अम्मा की पसंद का उठा के ले जाए तो फिर क्या हो? फिर वो वही वाली बात, एक पति की पत्नी की नौकरी लग गई दिल्ली में, उसका नाम था अनीता, ठीक है, और दिल्ली में उसकी जॉब लग गई। एक और पति था, उसकी पत्नी का नाम भी अनीता था। अब ये सर्विस करने दिल्ली गई, ट्रेन में छोड़ा, और इधर जो पति था अनीता का, भाई अनीता मर गई तो इसका अंतिम संस्कार करके आ रहा था, और अंतिम संस्कार कर आ रहा था, आते आते इसके पास में मैसेज आ गया मोबाइल पे, मैं आराम से पहुंच गई हूँ, 1 हफ्ते में तुम्हें भी बुला लूंगी। ये जो अंतिम संस्कार करके आ रहा था चक्कर खा के नीचे गिर गया। रिश्तेदारों ने पानी का छींटा दिया कि पत्नी का गम बैठ गया होगा। क्या हुआ? गम नहीं बैठा, उसने मैसेज किया है मैं आराम से पहुंच गई हूँ, 1 हफ्ते में तुम्हें बुला लूंगी। मोहल्ले के लोगों ने काम, मारा हुआ व्यक्ति कैसे मैसेज करेगा, गलत मैसेज आ गया होगा। और हुआ वही, मैसेज करा था वो दिल्ली वाली ने अपने पति को अनीता ने कि मैं आराम से पहुंच गई हूँ, 1 हफ्ते में तुम्हें बुला लूंगी। मैसेज जाना था अनीता के वो पति के पास, पहुंच गया अनीता के ये पति के पास। तुम जिंदा जी लेकर आ गई, ये कोई अच्छी बात है? शंकर भगवान से भगवान कृष्ण बोले लोग मरने के बाद आते हैं बैकुंठ गौलोक धाम, तुम जिंदा जी क्यों लेके आ गए? शंकर जी बोले ये मरने के बाद तो दुनिया के लोग ले जाएं, यहाँ तो जीते जी की बात है। अगर मरने के बाद लोग तारीफ करें तो कोई मतलब की नहीं, जिंदा जी लोग तारीफ करें कि क्या बहू, क्या सास, क्या छोरा, क्या माता पिता, धन्य है, क्या गजब की बात साहब, कितना अच्छा लगा साहब, क्या मस्त आनंद। जब जीते जी लोग कहें तो मतलब का नहीं, तो मरने के बाद कौन सुन रहा कि मरने के बाद कौन ने तारीफ करी? यह तो जीते जी की बात है। शंकर भगवान बोले मरने के बाद तो यमराज लाता, हम तो जिंदा जी लाए। भगवान कृष्ण ने पूछा अब इसका करना क्या है, लेके जाओगे कि यहीं छोड़ के जाओगे? शंकर भगवान बोले उसके घर में उसकी पत्नी है, 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, और तुम कह रहे हो यहाँ छोड़ के जा, तो उनके बच्चों को और पत्नी को कौन पालेगा? फालतू के लफड़े करना मत ही। शंकर जी के मंदिर में रोया था और उनके पत्नी बच्चे सब मेरे मंदिर में बैठे हैं, इसलिए अपने को इसको मारना मारना नहीं है, इसको तो आशीर्वाद दो, मैं वापस लेके जा रहा हूँ। तो भगवान कृष्ण बोले हम काय को आशीर्वाद दे, तुम लेके आए तो तुम आशीर्वाद दो, तो कि फिर तो वैकुंठ में ही रख लो, हम तो जा रहे हैं। भगवान कृष्ण बोले रुको 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 रुको, नरसिंह मेहता को क्या देना हम समझते हैं। नरसिंह मांग तुझे क्या चाहिए? नरसिंह जी बोले कुछ नहीं, बस भक्ति दे दीजिए। भगवान ने कहा वर देता हूं, तू राग केदार गाएगा तेरा सांवरिया दौड़ के आएगा, तू राग केदार गाएगा और तेरा सांवरिया दौड़ेगा। और तूने गाया और वो आया, तो बस अब नरसिंह जी को लेकर भगवान जब शंकर जी के मंदिर में पहुंच गए, भगवान ने ले जाके छोड़ दिया, भगवान ओझल हो गए, नरसिंह जी की भाग्य खुल गए, शंकर ने कृपा कर दी। शिव कुछ नहीं देता, शंकर दिलवा देता। कहां से दिलवाएगा, कैसे दिलवाएगा, ये उसके ऊपर। जब शिव दिलवा देता, भूमि पूजन करने के लिए जब नेता और मंत्री आते हैं ना तुम्हारे मोहल्ले में, पंडित जी को दक्षिणा नेताजी देते हैं? अरे बोलो तो जम के नहीं, दूसरे से दिलवा देते। देव ने जरा 500 रुपया दो, पंडित जी के देना है। तिलक हुआ मंत्री जी का, नेताजी का, और 500 रुपये कौन दे रहा? बेचारा पास में जो खड़ा कहीं का छोटा मोटा बेचारा, उसने निकाल के लो साहब, क्योंकि उसको तो शान दिखाना, क्योंकि इनसे जुड़े रहना, तो उसने 500 रुपये दिए, लो साहब दे दो। उसी तरह शंकर दिलवार, शंकर भगवान कृष्ण से कहते तुम दो हम तुम्हारी भक्ति करते, राम जी तुम दो हम तुम्हारी भक्ति करते, दो। शिव का भजन करोगे तो राम और कृष्ण प्रसन्न होंगे, और राम और कृष्ण का भजन करोगे तो शिव प्रसन्न होंगे। यह नियम ही दूसरा है, नियम ही दूसरा। कभी कभी लाइट गड़बड़ करे तो समझ लेना अर्थिंग गड़बड़ हो रही है। लाइट तो है, सबके यहाँ जल रही है, हमारे यहाँ भी करंट तो ही दिया है, नहीं इन्हें वो पेचकस क्या लगा है, वो स्टार्टर वगैरह का लगा है, वो लगा के देख लिया, पर करंट तो आ रहा है, पर हाथ हो रही है, पर पंखा तो चल ही नहीं रहा, वो अर्थिंग गड़बड़ हो रही है। अर्थिंग नहीं है, वो 3 तार में 2 तार सही है, नहीं 1 तार गड़बड़ हो रही है तो नहीं चले। बस ये 3 ही तार है, ब्रह्मा विष्णु और महेश, इसमें से एक भी गड़बड़ हो गया नहीं तो लाइट नहीं चले। इसलिए इन तीनों को साधना पड़ेगा। इसलिए जब भगवान शिव का अभिषेक होता है तो लोट कलश को, उस जल की झारी को ऊपर रखते और उस पर 3 टेकी रहती है, ब्रह्मा विष्णु महेश, उस पर कलश में से एक एक बूंद नीचे गिरे। तो ये दर्शाता है कि ये तीनों का एक सूत्र है शंकर।
ये तीनों एक हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। दुनिया के लोगों ने भेद कर दिया, हम राम वाले, हम कृष्ण वाले, हम इसके, हम उसके। ये तुमने भेद करा। पर सबसे पहले अगर सृष्टि खंड बना, पूरा शास्त्र उठा कर देख लो, कोई मूर्ति नहीं थी, कोई नहीं था। सबसे पहले था तो केवल शंकर अकेला था, क्योंकि तीनों का स्वरूप एक ही है, वो शिवलिंग में समाया हुआ है। तीनों एक। बनाओ संबंध एक, बनाओ रिश्ता एक, और वो रिश्ता मेरे परमात्मा से होना चाहिए। फिर वही बात, कम रिश्ते बनाओ, ढेर सारे नहीं। यहाँ भी बहन बना ली, वहाँ भी बहन बना ली, वहाँ भाई बना लिया, हमारी रिश्तेदारी इतना सारा बना लिया, कहीं निभे भाई, निभाओ एक बहुत। यही अच्छा निभा ले तो ही हो जाए, और यही नहीं निभाए तो कई का मतलब का बताओ। यही नहीं निभे तो क्या मतलब का फिर जीवन। भाई भाई का रिश्ता काहे के लिए होता है? जम के बोलिए। जितने लोग आस्था टीवी चैनल पर कथा सुन रहे हैं, हृदय पर हाथ रखकर बोलना कि भाई भाई का रिश्ता क्यों होता है, किस लिए भगवान ने भाई बनाया, क्यों कहते हैं ये मेरा सगा भाई है। भाई भाई का रिश्ता किस लिए दिया परमात्मा ने? देता ही नहीं परमात्मा। भाई भाई का रिश्ता किस लिए दिया जाता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, माता पार्वती ने गणेश को समझाया, भाई भाई का रिश्ता विपत्ति को बांटने के लिए होता है, संपत्ति को नहीं। किसको बांटने के लिए होता है? विपत्ति को। दुख आए भाई आकर खड़ा हो जाए, कितनी भी लड़ाई हो, झगड़ा हो, भले अदालत में केस चल रहा हो, एक दूसरे को तलवार की नोक पर रख रहे हो, भले युद्ध के मैदान में लड़ रहे हो, पर अगर भाई पर दुख आए तो भाई सामने आकर खड़ा हो जाए। माता के गर्भ से 2, 3, 4 बेटे इसलिए जन्म लेते हैं कि ये विपत्ति को बांटेंगे। संपत्ति तो बाद में बटना ही है, संपत्ति तो आज नहीं तो कल बटेगी। किसी को कम किसी को ज्यादा मिलेगी, और जिसको मिल गई कम उसने गम खाकर रख भी ली ना, तो मिलना बहुत कुछ है, कुछ अच्छा ही भगवान देगा। माता पार्वती ने श्री गणेश जी महाराज जी से कहा, तेरा भाई है कार्तिक है। गणेश जी ने पूछा, ये मेरा भाई? हाँ। किस लिए? कि विपत्ति को हरने के लिए, संपत्ति को हरने के लिए नहीं, विपदा को जो काट ले वो भाई है। पर आज के जमाने में लोग संपदा को काटने, भाई ये हमारा है, वो उसका है, वो उसका। और क्यों मन मोटाव करो रे, क्यों करो, किस लिए? अभी अभी ये कोरोना महामारी में तुमने देखा होगा, अच्छे अच्छे सूरमा चले गए, वो संपत्ति यहीं रह गई। और अगला तीसरा राउंड आने वाला है, भगवान भी गेम खेल रहा है, भगवान भी गेम खेलने में लगा है। प्रथम राउंड में जितने निकल गए, दूसरे राउंड में जितने निकल गए, ये तो हमें लगे नहीं जैसे वो पुलिस की भर्ती नहीं होती, फिर प्रथम राउंड में इतने पास तो क्या निकाल दो इनको, दूसरे राउंड में इतने तो क्या निकाल दो, तीसरे में तो अभी तो कहते कितने राउंड बचे होंगे। और ये अगर कोरोना महामारी के राउंड खत्म हो गए, ये गेम खत्म हो गया, तो मोबाइल में तो ढेर सारा गेम खोलो रे, उसके पास में गेम की कमी है। एक बार गेम खेला नहीं तो केदारनाथ जी में निपटाया है सब, दूसरी बार गेम खेला नहीं तो गुजरात में निपटा ही दिया, तीसरी बार गेम खेला नहीं तो इधर पूरा जितना समुद्र के तट पे थे सबको निपटा बैठा। उसके पास तो गेम की कमी नहीं, कभी नहीं किसी भी तरह का। और कब कौन सा गेम खेल जाए, अभी ये नया गेम खेल दिया कोरोना महामारी का, प्रथम राउंड पूरा हो गया, दूसरा राउंड पूरा हो गया, तीसरा राउंड की तैयारी है, सारे देवता आपस में विचार कर रहे कौन जीता। अब इतने में भगवान बोले अब जीता नहीं, तीसरा राउंड तो जीतने तो कितने निपटते देखा जाएगा। अपन सब गोटियां हैं, भगवान से प्रार्थना करना, दादा अच्छी जगह चलना, अच्छी जगह चल दी चाल तो फिर तो बच गए। बस वही बात है, अच्छी जगह सत्संग में चले गए तो बच गए। और जितने शंकर के भगत हैं, जितने जिन्होंने रुद्राक्ष महोत्सव का आनंद लिया, एक एक रुद्राक्ष जिनके घर में पहुंचा उसके घर में एक नहीं मरा, शिव ने बचा लिया। शंकर आई विपदा, दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया, रोग आया, कोरोना महामारी भी आई, पर बाबा ने बचा कर निकाल लिया। अच्छी चाल में चले गए थे।
और आपसे निवेदन है, अभी भी जितने लोग कथा सुन रहे हो, घबराना नहीं, शंकर की कथा सुन रहे हो। तीसरा राउंड भी अपन देख लेंगे, निपट लेंगे। अपन तो शंकर जी के हाथ की गोटियां हैं, किसी के हाथ से सामने वाली पार्टी कितने ही गेम खेलने पर, यहाँ तो शिव के हाथ में, शंकर के हाथ में, और वो मृत्यु लोक में रहता है। तुमने पकड़ा किसको है? मृत्यु लोक के देव को। फिर निवेदन है बहुओं से, पड़ोसन को कितनी भी चाय पिला लो, पड़ोसन से कितना ही अचार डलवा लो, पड़ोसन को कितना ही पापड़ खिला लो, पड़ोसन कभी तुम्हें चाबी नहीं देगी, अपनी जायदाद का हिस्सा नहीं देगी। हाँ, तुम्हारे यहाँ की पड़ोसन अच्छी हो तो बात दूसरी, पर हमारे सीहोर की पड़ोसन तो नहीं कह सके दादा। नहीं, तुम जितना लोग जहां जहां कथा सुन रहे हैं, नहीं ये ऑस्ट्रेलिया वाले, सिडनी वाले, तुम्हारे यहाँ भी पड़ोसन अच्छी हो तो हमको मालूम नहीं, बांगड़ जी हमको नहीं मालूम, और तुम्हारे बीआई जी यहाँ आए, इनके यहाँ की पड़ोसन अच्छी हो तो हमको नहीं मालूम कि इनकी पड़ोसन को कितनी भी चाय पिला लो, पड़ोसन को कितना भी तुम अचार डाल दो, पड़ोसन को कितना भी तुम पांव पड़ लो, पड़ोसन को कितना भी तुम धोख लगा लो, क्या पड़ोसन तुम्हें जायदाद का हिस्सा देगी? क्या पड़ोसन तुमको चाबी देगी? नहीं। पर सास के भले पांव मत पड़ो, सास को भले तुम चाय मत दो, सास को भले तुम रोटी मत खिलाओ, सास को भले तुम नमन मत करो, तुम भले कहीं पर भी जाकर रो, इसके बाद भी सास मरेगी तो जायदाद का हिस्सा तुझे ही देगी, क्योंकि वो उसको प्रीता उसके पुत्र से है, किसको देने? उसी तरह शंकर, उसी तरह मेरा मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव है। तुम चाहे किसी को भी भज लो, पर आखिरी में पाला तो शंकर से ही पड़ना है। किसी ने शंकर जी से पूछा तुम्हारे यहाँ तो कोई नहीं आता? शंकर जी बोले हम शमशान में रहते हैं, जब व्यक्ति एक बार आ जाता है तो दूसरी बार जाता भी नहीं। जब एक बार अगर आ गया तो जाएगा कहां से? पहले पार्वती जी को भी बड़ा मन दुखता था, अपने तो कोई आता ही नहीं, अपने तो कोई आता ही नहीं। शंकर भगवान बोले चिंता मत कर, आएगा तो ऐसा आएगा, फिर जाएगा ही नहीं। और नहीं आया तो शंकर भगवान बोले वो भी चिंता मत कर, बांध के लिए आएंगे। और वही हुआ, बांध के ला रहे, ले चलो। क्या चित्तवृत्ति? ओघड़ी है, मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव है, इस भूमंडल का निवास करने वाला है वो। इसको तुम पूछो ना पूछो, इसको जल चढ़ाया ना चढ़ाया, इसका स्मरण करा ना करा, पर साधेगा यही। परिवार वाले आग लगा कर आ जाएंगे, अकेले रहोगे, अग्नि में जलते रहोगे। तुम देखना मुर्दे को, जल रहा है, अकेला पड़ा है, सब चले गए, घर पे जाके सब चाय पी रहा है, क्योंकि सबका सिर दुख रिया था रो रो के। दो चार लोग मोहल्ले के पूड़ी सब्जी ला दिया, खा भी लिए, बेचारा अकेला जल रही है। अब उसको कौन रोटी खिला रहा है? कौन कौन उस जीवात्मा के लिए कर रहा है? शंकर भगवान आके खड़े हो गए, चिंता मत करना रे हो, बिल्कुल चिंता मत करना। तेरे परिवार वाले वहाँ समोसा कचौड़ी खा रहे हैं, पूड़ी सब्जी खा रहे हैं, चाय पी रहा है, तो चिंता मत कर, अब तू मेरे पास आ गया, अब तू मेरा हो गया। बड़ा रो रहा था। जीवात्मा रोती है, तड़पती है, चिल्लाती है, गरुड़ पुराण में लिखा है, रो रही है जीवात्मा। शंकर ने पूछा किस लिए रो रहे हो? तो जीवात्मा कहती है जिनके लिए मैंने पूरी जिंदगी गंवा दी। 8 बजे से लेकर 10-10 बजे तक दुकान पर बैठा था, इनके लिए कमाता था, इनके कपड़े, इनका व्यापार, इनका व्यवसाय, इनकी पढ़ाई, इनकी जायदाद, इनकी सुंदरता, कितना धन इनको कमा कमा कर दिया, और मुझे अकेला छोड़कर चले गए। शंकर भगवान बोले तेरा तेरा दिन याद करे, क्यों रे मन सुमीरन क्यों नहीं करे। तेरे को केवल 13 दिन तक याद करेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। शंकर कहते हैं अब मेरे पास हो गया, आ गया, अब मेरा होकर रहना, किसी का नहीं। अब तू मेरा है और मेरे पास रहे, मैं हूं तेरा। शिव कहते हैं जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास न आने वाला, भक्तों की सुन के पुकार रे, तू नंदी लेकर आ जा। कोई नहीं आएगा। तब शंकर इस जीवात्मा से बात करेगा, तब शंकर वहां अकेला रहेगा, क्योंकि परिवार वाले तब तीसरे दिन आएंगे खारी समेटने के लिए, अस्थियां संचय करने के लिए, हड्डियां बटोरने के लिए। तीसरे दिन आएंगे, जब तक 3 दिन तक शिव तेरे साथ में वहां पड़ा, वहीं पर उसी जगह पर। कौन खिला रहा है? जिसके दरवाजे पे तुम कभी गए नहीं,
कौन दे रहा है? जिसके दरवाजे पे तुम कभी पहुंचे ही नहीं, जिसका नाम नहीं लिया तुमने। शंकर का नाम कई जगह तो आज भी लोग कहते हैं शंकर जी का शिवलिंग क्या घर में रख सकते हैं? अरे तो कौन ने मना करा? शंकर जी को स्पर्श क्या नारी कर सकती है? कौन ने मना करा? शंकर को पानी चढ़ा सकते? कौन ने मना करा? शंकर के बराबर कोई नहीं साधेगा। आखिरी में वो मेरा कैलाश अधिपति शंकर ही सामने खड़ा मिलेगा, दूसरा कोई नहीं। भटकते रहोगे, तड़पते रहोगे। परिवार वाले, करुण पुराण कहती है जीवात्मा जब अंतिम समय में आग लगती है, आत्मा रोती है। शिव और पार्वती, माता और पिता, उसको हृदय से लगा कर कहते हैं मत रो। ये परिवार वाले तो लुटे रहे हैं, चोटे। दिए जाओ, दिए जाओ, दिए जाओ जब तक अच्छे लगेंगे। हमें तो लूट लिया परिवार वालों ने, पोता पोती ने, बहू और बेटे ने। दादा दादा कहकर कुरकुरा ले आते थे, नाना नाना कह करके बिस्कुट खा जाते थे। बचा कुचा जो था मेरे पास भाई बंधु ले लिया, थोड़ा जो बचा था पत्नी सुनारों को दे दिए। फिर वो आखिरी बिंदु बचा, आखिरी बिंदु। इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ये जग का झमेला रहेगा। अंत में कोई नहीं आएगा, तब वही शिव तुम्हारे सामने होगा। तीसरे दिन आएंगे, बटोर के ले जाएंगे। बस शिव आखिरी में भाई, तो जो आखिरी में रहे उसी को पहले क्यों नहीं ले आते? जो आखिरी में रहेगा वही पहले क्यों ना आ जाए? दुख काटेगा तो शंकर काटेगा, सुख देगा तो शंकर देगा। वो देता है, उसकी यहां कमी नहीं। उसके दरवाजे पर पहुंचो। जब लॉकडाउन खुल जाए तब कुबेरेश्वर धाम आओ, मना नहीं है। भले शंकर नहीं बैठा अभी, पर भूमि वही है। इस भूमि का प्रमाण है 3 महीने में, हर 3 महीने में बुला ही लेता है। कैसे? तुम्हारी मुराद पूर्ण हो फिर बुला लेगा, फिर कुछ अच्छा हुआ फिर बुला ले, फिर कुछ हुआ फिर बुला ले। कैसे? शिव है वो, शंकर। बहुत सुंदर संबंध बनाओ, मना नहीं, पर थोड़े रिश्तेदारी बनाओ, थोड़ी, कहीं कहीं ज़्यादा नहीं। हमको सब, हम तो बहुत कम वाले हैं, क्योंकि शंकर भगवान का परिवार हमारा अपना है। इसके सिवा हम कहाँ जाएं, किससे कहें? किससे कहें? मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। बस उसके द्वार का जो एक किनारा मिल गया, एक सहारा मिल गया, एक शंकर की अनुमोदन भक्ति मिल गई, फिर दूसरा कुछ नहीं। भगवान कार्तिकेय जी महाराज को माता पार्वती जी कर रही हैं, कार्तिकेय जा तारकासुर का संहार कर किया। तारकासुर का संहार करने के लिए जा रहे, पर एक बात याद रखना, उस तारकासुर के हृदय में शंकर का वासा है। शिव जिसके हृदय में बस गया उसको प्राण तो छूटेंगे, तारकासुर तो मरेगा, असुर है राक्षस से तो मरना तो है, पर उसके हृदय में शंकर भरा हुआ है। इसका भान कार्तिकेय तुझे होना चाहिए, उसके हृदय को चोट ना पहुंचे। बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। भगवान अपना अपमान सहन कर लेता है, पर भगवान अपने भक्त का अपमान कभी सहन नहीं करता। भगवान के भक्त का अपमान कभी ना हो।
शंकर जी के मंदिर में आप पूजन करने जा रहे हो तो आप कभी भी अपने आप को मत समझना कि मैं बहुत बड़ा भगत हूं, और आपकी भक्ति के आगे दूसरे की भक्ति को कम मत दिखाना, कभी मत दिखाना। शिव मंदिर में अगर आप जा रहे हो, पूजन करने के लिए जा रहे हो, अर्चना करने जा रहे हो, पशुपतिनाथ का व्रत करने जा रहे हो, जो कुछ भी तुम करने के लिए जा रहे हो, पर उसमें तुम्हारी चित्तवृत्ति में शंकर हो। पर ये नहीं हो कि मेरे बराबर मैं इतनी बेलपत्र चढ़ाता, मैं सावन के महीने में इतने कमल के पुष्प चढ़ाता, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा, उस चित्तवृत्ति में वो नहीं आना। कार्तिकेय तारकासुर के हृदय में शिव बसा है। मां प्राण तो छूटेंगे पर हृदय में तीर नहीं जाएगा। शंकर का होने के बाद दुख तो आएगा पर मालूम नहीं पड़ पाएगा, ये पक्का है। तुम तो जपो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्मरण करो। महाराज मथुरापुरी में पहले एक राजा थे जिनका नाम था तारशाह। उनका विवाह काशी की कन्या, काशी नरेश की बेटी कलावती के साथ में हुआ। तारशाह जो मथुरा का राज्य जिसके पास में है, मथुरा का आधिपत्य जिसके पास में है, उसका जो विवाह हुआ है काशी नरेश की पुत्री कलावती के साथ में। ये तारशाह कभी भगवान शंकर का उपासक नहीं था, ये कभी भगवान को भजन नहीं करता था, कभी स्मरण नहीं करता था, पर कलावती शंकर के मंत्र बिना रह नहीं पाती थी। पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का स्मरण किया करती थी। 1 मिनट भी कलावती रह नहीं पाती थी शंकर के नाम बिना, 1 मिनट भी। कहते हैं काशी नरेश की पुत्री कलावती की घट घट रोमा बलि से शंकर का अनुमोदन निकलता था। जिसके भीतर शिव महापुराण समा जाती है ना, जिसके मन में एक बार शिव महापुराण आ गई, जिसके मन में एक बार शंकर की कथा समा गई, जिसके मन में चित्तवृत्ति में एक बार शिव महापुराण बैठ गई, तो वो जैसे टीवी पर ढूंढता है कि कब आएगा शिवरवाला महाराज की कथा कहाँ रही, शंकर की कथा कहाँ रही, शिव महापुराण का, वो ढूंढता रहता है कि शंकर नहीं मिले टीवी पर तो मोबाइल पर नहीं मिले तो फेसबुक पर, कहीं ना कहीं ढूंढेगा कि मुझे कथा सुनना है। इसी कलावती की चित्तवृत्ति में, कलावती अगर सो भी जाती थी तो उसकी चित्तवृत्ति में पंचाक्षर मंत्र चलता रहता। ओम नमः शिवाय जप रही। बस उसकी चित्र, उसके सिवा वो कहीं किसी को जपी भी नहीं और ना भजी। शिव शंकर शरणम ममा, 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 शिव शंकर शरणं मम, शिव शंकर शरणं मम, शिव शंकर शरणं मम, शिव शंकर शरणम ममा, शिव शंकर शरणम ममा, शिव शंकर शरणम ममा, शिव शंकर शरणम ममा, शिव शंकर शरणं मम, शिव शंकर शरणं कलावती बोल रही है। शिव शंकर शरणं मम, शिव शंकर शरणं मम। शंभो
शंकर शरणं मम शिव 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 शंकर शरणं मम। ओ काशी जी की नगरी बोले शिव शंकर शरणं मम काशी जी की नगरी बोले शिव शंकर शरणं मम। ओ काशी जी में गंगा बोले शिव शंकर शरणं मम काशी जी में गंगा बोले श्री कृष्ण। ओ काशी जी में गंगा बोले शिव शरणं काशी जी में गंगा बोले शिव शरणं मम। शिव शरणं शरणं मम 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 शिव शरणं शरणं। भगवान शिव ओगढ़दानी कैलाशी अविनाशी शिव की उपासना में सुख का भाव। कलावती के मुख से शंकर का नाम निकल रहा है। शिव शंकर शरणं मम शिव शंकर शरणं मम शिव शंकर शरणं मम शिव शंकर शरणं। मुख से भगवान का गुणनवाद भगवान का नाम कलावती के मुख से निकलता जा रहा है। एक क्षण काशी नरेश की पुत्री कलावती एक क्षण नहीं रह पाती शंकर के नाम बिना। हजारों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। जब सारी दुनिया की तूने झोली भरी गोद भरी सबका तूने सुख दिया सबका दुख हरा तो मेरी क्यों खाली रह गई। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। क्यों डरे क्यों डरे। माना के मैं पतित बहुत हूं। माना कि हम पतित हैं बेकार हैं कामी है लोभी है वासनावान है तृष्णावान है अहंकारी है पर है तो तेरे जैसे भी है तो तेरे ही ना। कलावती रोमावली से निकल रहा है शिव शंकर शरणं मम शिव शंकर शरणं मम शिव शंकर शरणं मम शिव शंकर शरणं मम। मुख से निकल रहा है रोमावली से कलावती के निकल रहा है। कलावती का विवाह काशी की नरेश की पुत्री का विवाह इसी दर्शहा के साथ में मथुरा के नरेश के साथ में हो गया और विवाह होने के बाद ये आ गई ब्याह कर आने के बाद थोड़े समय निवास करने के बाद कहीं जा रहे थे दोनों। पति किसी काम से जल लेने के लिए दूर चला गया। कलावती जिस मार्ग से निकल कर जा रही थी उस मार्ग में किसी चार पथिकों ने कलावती को रोक लिया। स्कंद पुराण का ये चरित्र है। कौन सी पुराण का है? स्कंद पुराण। काशी खंड में इसको पढ़िएगा। जिसको निकालना हो पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। स्कंद पुराण का चरित्र काशी खंड में इसको स्मरण कर सकते हैं। प्रदोष खंड के अंतर्गत भी उसका वर्णन हो जाएगा। प्रदोष खंड